नमस्कार साथियों, ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। 7 डाल चुका हूँ, 37 टोटल है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत का विदेशी आक्रमण। इससे संबंधित क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो यहाँ पे राजाओं के नाम और राजवंशों के नाम इनको सूची को मिलाना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कुणाल है, कुणाल यहाँ पे सुंग यानी कि सुंग वंश से संबंधित है। कुणाल है यहाँ पर दोस्तों, सुंग से नहीं है। कुणाल है यहाँ पर मौर्य वंश का, सुंग का नहीं है। कुणाल मौर्य वंश का है। और जो आंद्रक है, ये आंद्रक यहाँ पे है सुंग वंश का। और जो यूक्रेटाइटस यहाँ पे जो दिया गया है, ये हिंद ग्रीक शासक है। स्पेलिरिस जो यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पर शासक है पर्थियन। तो ये इसका आंसर है दोस्तों बी, यहाँ पे आंसर रहेगा इसका। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो ये दोस्तों यहाँ पे ना मेघवाहन वंश का था, ना चेदी का था, ना सातवाहन का, तो ना रठ भोजक का। तो यहाँ पे ई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि खारवेल जो है एक अलग से ही वंश से संबंधित रखता था। ईसा की तीसरी शताब्दी से जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो ये किस पर निर्भर हो गए थे? तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर, ये जावा सुमात्रा जिसको बोलते हैं, उस एरिया पर ये जो है निर्भर हो गए थे। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। तो ये कौन सा था? बैक्टीरिया जो था, उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी एक राज्य था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? तो सबसे सही काल अनुक्रम यूनानी शक कुषाण है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले यूनानी आक्रमण हुए, फिर शक हुए, फिर कुषाण आक्रमण हुए। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। और उसकी सेना जो है श्रेष्ठ प्रकार की थी, तो ये भी यहाँ पर रीजन इसका सही होगा। उससे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, तो ये भी सही है। जैसे अम्बी ने साथ दिया इसका, तो ये अम्बी जो था अपना ही शासक था इंडिया का, अम्बी। और यहाँ पे दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यहाँ पे 4 गलत हो जाएगा, वह एक अच्छा शासक था। तो यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। और मेरे हिसाब से इसका वह एक अच्छा शासक था, ये भी सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद यहाँ मगध का शासक हुआ है उस टाइम पे। चंद्रगुप्त मौर्य हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे मगध का जब राजा था घनानंद था, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उस टाइम पे नंद वंश का शासन था, जिसको कौटिल्य ने सचेत किया था, लेकिन वो कौटिल्य की बात नहीं मानता और कौटिल्य का अपमान करता है घनानंद। और बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी इसके साथ मिल जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। तो ये देता था फारस। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को फारस को देता था दोस्तों 320 टैलेंट स्वर्ण। और 27वां 28वां कुछ प्रांत था ये उनका। निम्नलिखित प्राचीन शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्ते बही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है गोंडोफर्निज का जो है जो शासन है, वो इस तख्ते बही के रूप से निर्धारित किया गया है, गोंडोफर्निज। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 पूर्व में भारत छोड़ दिया। तो ये यहाँ पे सही दिया गया कि 325 पूर्व में जो है सिकंदर वापस चला गया। और कारण देखिए, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ हो। तो यहाँ पे ए सही है और आर यहाँ पर गलत है। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? डायमेकस नहीं आया। नियाकर्स, अरिस्टोबुल और ये जो अनेसिक्टस जो है, ये सारे इसके साथ आए थे। अनेसिक्टस ने जो है इसकी जीवनी लिखी थी सिकंदर की, ये याद रखना चाहिए आपको। और नियाकर्स जो है इसके जल बेड़े का जो है सेनापति था नियाकर्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। तीनों इकट्ठे आए थे, ये सिकंदर के साथ आए थे। अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? तो ये लिया था इन्होंने जो यूनानी थे इनके विरुद्ध। अश्वक एक राज्य था उस टाइम पे, अश्वक लिखा गया है यहाँ पे। और 14 देखिए, भूमि युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये मसक जो एरिया था, यानी कि मसक जनजाति थी, ये भारतीय गण था उस टाइम पे,
यहाँ की स्त्रियों ने जो हथियार उठा लिए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ये विम कडफिसेस ने किया था नियमित यूज के लिए स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन। कुषाण अभी हमने इसका आंसर लगाया था, लेकिन विम कडफिसेस इसका जो है कुषाण वंश का ही शासक था जिसने ये चलाए थे। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये विम कडफिसेस को जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो ये यहाँ पे यूनानी थे जिन्होंने इंडिया संबोधित किया था भारत को। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है विम कडफिसेस ने पढ़ा है। आखिरी युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो ये हिंद यवनों ने ही किया था। निम्न कथन पर विचार कीजिए और कूट का चयन कीजिए। हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। कारण क्योंकि अमकलोथिज के कुछ सिक्कों पर वसुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित है। ये क्वेश्चन सेम यूजीसी नेट में आ चुका है और यहाँ पे इसकी कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही दी गई है। निम्न में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो स्वर्ण मुद्रा हमने अभी पढ़ा था कि विम कडफिसेस। निम्न में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का, यहाँ पे दोस्तों सर्वप्रथम की बात हुई है ना कि स्वर्ण मुद्रा जारी करने की। तो ये कनिष्क के काल में विम कडफिसेस ने की थी, लेकिन सर्वप्रथम भारत के अंदर यहाँ पे बात हो रही है तो ये मिनांडर था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा यहाँ पे जारी की थी। तो मिनांडर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हिंद यवन शासक था ये। भारत में उत्कीर्णित सिक्कों को पहल चरण आरंभ करने वाले थे। तो ये कौन थे? हिंद यूनानी, अभी हमने जिक्र किया है मिनांडर का। मिनांडर एक यवन राजा था। स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? तो ये मिनांडर ने चलाए थे स्वर्ण सिक्के, मिनांडर ने। उस वीर भारतीय राजा का नाम था जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ये पोरस या पुरु। निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक जो है डायोटस प्रथम था? तो इस राज्य का शासक डायोटस प्रथम था, तो ये था बैक्ट्रिया का। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 19 माह तक भारत में रहा। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कई बार आया हुआ है। 19 माह यह आपको याद रखना है, यानी कि 2 साल से 3 महीने कम, 4 महीने कम। सिकंदर और पोरस के बीच जो है युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो ये झेलम नदी के तट पर हुआ। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया तो ये था डेरियस प्रथम। भारत के किस प्रदेश पर अधिकार करने वाले पहला फारसी शासक कौन था? तो पहला फारसी शासक जो था अधिकार करने वाला ये डेरियस प्रथम था जिसने भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। किस हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया गया? तो ये जो है एंटिओलकिड्स यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। किस हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया गया? तो ये एंटिओलकिड्स किस शासक। हाँ दोस्तों, ये इसका राजदूत हुआ है, लेकिन जो स्थापित करने वाला जो था हीलियोडोरस नाम का व्यक्ति था। एंटिओलकिड्स उस टाइम पे शासक था उसका। किस कुषाण राजा ने जो है धर्म तीव्र विरुद्ध धारण किया? तो ये किया था कुजुल कडफिसेस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उपाधि है इस राजा की ये धर्मथिर कुछ। किस चीनी जनरल ने जो है कनिष्क को हराया था? तो ये हराया था पेन चाओ ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलित किया था? ये नेपान ने जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं का इसने प्रचलन किया था। 34 काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये थे हमारे इस पार्ट के क्वेश्चन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट 9 नंबर के अंदर संगम युगम से संबंधित क्वेश्चन लेकर। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना।